जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही मार्मिक बात कही है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। उन्होंने कहा बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः है। देखिए, हम जो भी शब्द कहते हैं, जो भी हमारी सोच होती है, उसका हमारे ऊपर तो प्रभाव होता ही, लेकिन सामने वाले पर भी निश्चित रूप से प्रभाव होता है। अभी मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, मंत्र क्या है? एक शब्दों का संकलन है और मंत्रों का सकारात्मक प्रभाव होता है। और अगर अपशब्दों का संकलन करके गाली के रूप में, अपशब्द के रूप में कहा जाता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। ये सभी जानते हैं आप। हम सकारात्मक कैसे बने, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सब कहते हैं कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, मगर सोच रखे कैसे? एक वैज्ञानिक सर्वे हुआ था, न्यूरोलॉजिकल साइंस का ये सर्वे हुआ था। उसमें ये पाया गया कि हम जो शब्द कहते हैं या जो हम सोचते हैं, उसका हमारे शरीर पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। अगर हम नकारात्मक सोचते रहते हैं तो नकारात्मक परिणाम होता है, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम होता है, क्योंकि हमने शब्दों के संकलन को देखा है मंत्रों और अपशब्दों के रूप में, जिनका प्रभाव हम रोज देखते हैं। ये जो सर्वे है, इससे क्या होता है कि अगर आप किसी को ये बोलें कि सकारात्मक सोचा करो, तो सोचने से सकारात्मक सोच नहीं होने वाली। और अगर आप ये कहें कि सकारात्मक बोला करो, क्योंकि जो शब्द हमने मंत्र और अपशब्द के रूप में कहे हैं, हमारे मुख से जिनका उच्चारण किया गया है, उसके पश्चात ही तो उनका परिणाम सामने आता है, जो हमारे ऊपर भी होता है और सामने वाले पर भी होता है। वैसे ही अगर हम केवल सकारात्मक सोच करते रहेंगे तो सकारात्मक सोच कभी हो नहीं पाती है। इसके लिए क्या करें? सकारात्मक बोलना पड़ेगा आपको। अगर कोई बीमार है, किसी को कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई भी बड़ी बीमारी होगी मान लो, तो अगर कोई उससे मिलने आता है या वो किसी को समाचार करता है या सूचित करता है, तो क्या कहता है? मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हूं। ये मैं बीमार हूं शब्द बोलना भी उस व्यक्ति पर भी परिणाम करता है, लेकिन वो नकारात्मक परिणाम है, और सामने वाला भी सुन करके वो भी नकारात्मक होता है, उदास हो जाता है। अगर ऐसा न बोलकर वो व्यक्ति ये बोले कि मैं स्वस्थ हूं, कुछ नहीं, कुछ समय की बात है, ठीक हो जाऊंगा, तो सामने वाले में भी उमंग आती है, जोश आता है, वो भी बोलता है हाँ भाई, यह बात तो सही है, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये शब्दों का परिणाम है जो हमारे ऊपर होता है और सामने वाले पर होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि सकारात्मक सोच जो है केवल सोचने से नहीं होने वाली, आपको सकारात्मक बोलना पड़ेगा। आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि एक मनुष्य दिन भर में 24 घंटे में करीब 70,000 सोच करता है। विचार आते हैं उसके, वो विचार हैं वही तो शब्दों में परिणत होते हैं। विचार ही तो आप करते हैं और फिर उनको शब्दों के रूप में किसी के सामने पेश कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो 70,000 के करीब हमारे जो विचार आते हैं, उनमें अधिकांश नकारात्मक होते हैं। और उससे भी मजे की बात यह है कि वो रिपीट होते रहते हैं। एक ही विचार या एक ही तरीके के विचारों को हम बार बार उनको ही हम सोचते रहते हैं। तो जब केवल आप नकारात्मक को ही सोचते रहेंगे तो सकारात्मक होंगे कहां से भाई? तो भगवान ने इसी रूप में कहा है। देखिए, गीता जी में इसे गूढ़तम कहा है। गूढ़ से भी गूढ़ इसमें रहस्य है, बिल्कुल रहस्यमयी गीता है। तो निश्चित रूप से इसके रहस्य को जानना चाहिए और इसको हमारे जीवन में लाना चाहिए। तो अगर हम हमेशा ही सकारात्मक वातावरण में रहेंगे, बात करेंगे, शब्दों का उच्चारण करेंगे, निश्चित रूप से अगर कोई बीमार भी है, कोई बड़ी बीमारी से, भयंकर बीमारी से भी पीड़ित है, तो निश्चित रूप से मैं इतना जानता हूं कि उस पर उसका सकारात्मक प्रभाव ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, मेडिकेशन बहुत जरूरी है, दवाइयां, उपचार करवाना, चिकित्सक बहुत जरूरी है इसमें, किंतु
अगर वो व्यक्ति स्वयं सकारात्मक भावों में रहेगा, सकारात्मक विचारों में रहेगा, तो निश्चित रूप से दवाएं भी उसको अधिक लाभ देंगी, शीघ्र लाभ देगी और जल्द वो स्वस्थ हो पाएगा। तो हमारा मानसिक स्तर, हमारा शारीरिक स्तर, हमारा परिवार का वातावरण पूरा हमें सकारात्मक रखना चाहिए। केवल सोचने से नहीं, सकारात्मक आपको बोलना पड़ेगा और सकारात्मक बोलेंगे तो ही आपका वातावरण सकारात्मक होगा। और इसी रूप में नकारात्मक और सकारात्मक के रूप में ही आप अपने मित्र और आप अपने शत्रु बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।